हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पिंकी एजुकेशन क्लब। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी और एक संदेश लेके आया हूँ। आज का हमारा संदेश है हाउ टू डील विथ चेंज। चेंज चेंज का मतलब यहाँ पर बहुत शब्दों में है। मतलब जॉब चेंज भी हो सकता है, हम कुछ नया करने की भी सोच सकते हैं, हम कोई नया बिजनेस की भी सोच सकते हैं। कोई भी चेंज जिसे हम करने से अभी डर रहे हैं, हमारे मन में है कि हम ये चीज़ करें लेकिन हम अभी डर रहे हैं। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जो कि हमारे सामने नया होने वाला होता है। तो हमें अपने उस डर को निकालना है। इसके लिए दोस्तों, ये हमारा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारे चैनल का नाम पिंकी एजुकेशनल क्लब है। और ये हमारा चैनल का ये लोगो दिया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किया हो वो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन बता दें, जिसके साथ इसकी वजह से जब भी हम कोई नई कहानी लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले वो प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैं सीधे अपनी कहानी पे आता हूँ। ये एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको कहानी समझाऊंगा जिससे बात आपके दिल को छू जाए। रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे जो बहुत ही गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों के व्यवहार में बहुत फ़र्क था। रमेश जो था बहुत ही ज़्यादा आशावादी व्यक्ति था और किसी भी चीज़ को करने से घबराता नहीं था, हमेशा नए नए काम सीखना चाहता था। जबकि सुरेश जो था वो बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था, वो हर नई चीज़ से घबराता था। वो सोचता था कि जैसा वो आज है वो वैसा ही हमेशा रहे। अगर वो कहीं नया करेगा तो ऐसा ना हो उसके साथ जो अभी है वो भी चला जाए। इस डर से वो कुछ भी नया करना ही नहीं चाहता था। जबकि रमेश नए नए स्किल्स सीखता था। स्किल्स का मतलब नए नए काम करना सीखता था। वो हमेशा अपने आप को नया से नया अपडेट करना चाहता था। वो ये सोचता था कि मैं ये भी काम सीखूं, मैं वो भी काम सीखूं, क्योंकि जब हम अपनी आरी को धार लगाते हैं तभी वो बढ़िया कटाई कर पाती है। जबकि सुरेश अपनी प्रेजेंट कंडीशन से बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि जो उसे मिल चुका है यही उसके लिए बहुत कुछ है और अब इसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये बहुत ही भयावह कंडीशन है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने जो मिल गया है यही बहुत है तो मेरी यकीन मानिए, आज नहीं तो कल आपको इसके लिए पछतावा होगा। अचानक इन दोनों की ज़िंदगी में रिसेशन नाम का एक पहाड़ आता है। रिसेशन का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि रिसेशन का मतलब होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, जहाँ नौकरियों की बहुत कमी आ जाती है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती है। ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमारे जो रमेश बाबू थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके के काम सीख रखे थे। बहुत तरीके की उन्होंने चेंज करने के लिए तरीके थे, नए नए आमदनी बढ़ाने के स्रोत सीख रखे थे। उन्होंने सोच रखा था कि अगर ये नौकरी छूटती है तो मैं ये काम करूँगा, ये नौकरी छूटती है तो मैं ये काम करूँगा। लेकिन हमारे सुरेश बाबू जो कि अपनी प्रेजेंट कंडीशन से बहुत खुश थे, उन्हें लगता था कि बस ये जो नौकरी है बस इसी ही में अब ज़िंदगी काट देनी है। सवेरे रोज़ उठना है और शाम को घर आ जाना है, यही उन्होंने अपना ज़िंदगी बना रखी थी। तो सुरेश बाबू अब नए नए डरों से घिर गए थे। तो दोस्तों, फाइनल आउटकम क्या है इस स्टोरी का कि आपको हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी फुल स्ट्रेंथ लगानी चाहिए उस चेंज को करने के लिए। दोस्तों, वो करने के लिए आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबराएंगे तो आप उन नए चीज़ों को नहीं खोज पाएंगे जो आपके भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। हो सकता है वहाँ पे जब यहाँ से आप ये चीज़ छोड़ें तो वहाँ पे आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी चीज़ इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अगर आप इसी चीज़ में बंधे रहेंगे तो वो नई चीज़ आप कभी नहीं पा सकेंगे। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको इसी मैसेज के साथ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको नई नई कहानियाँ गा के देता रहूँगा। धन्यवाद।